हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन की डेफिनेशन तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। जब एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं इन एल्केन्स, दे आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। तो हम हेलो एल्केन के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आता है वर्च रिएक्शन। ये जो जिन रिएक्शंस के नाम होते हैं ये हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्च रिएक्शन CH3Cl प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस ClCH3, ये हमने +1 में पढ़ा होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये CH3 आपस में कंबाइन हो जाएंगे, साथ में बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ NaCl। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। एक और लिख के दिखा देता हूँ वर्ड सेक्शन। C2H5Cl प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस ClC2H5, ये दोनों बीच में से ट्वाइस ऑफ Na से निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। C2H5 कंबाइन हो जाएगा किसके साथ? C2H5 के साथ। तो ये हो गया वर्ड सेक्शन, ये हमने +1 में पढ़ा होता है। ये जो बाय प्रोडक्ट होता है NaCl, ये आपकी चॉइस होता है लिखना या नहीं लिखना। फिर आता है फ्रैंकलैंड डायरेक्शन। फ्रैंकलैंड डायरेक्शन, फ्रैंकलैंड डायरेक्शन में यही रिएक्शन यूज होता है बिल्कुल। CH3Cl, 2 मॉलिक्यूल लेने, बट इसमें जो आपको ध्यान रखना होता है, इसमें जिंक डाला जाता है। जिंक, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जिंक डालना है, इसमें कोई ड्राई ईथर डालने की जरूरत नहीं होती। चॉइस ऑफ, जब हमने जिंक डाला तो ZnCl2 निकल जाएगा। CH3 किससे कंबाइन हो जाएगा? CH3 से। इसमें कैटलिस्ट नहीं है, तो ये फ्रैंकलैंड बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रैंकलैंड। बिल्कुल ऐसा ही एक और रिएक्शन होता है, सिमिलर रिएक्शंस हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? इनके नाम है बाय, इन्हें बोलते हैं बाय नेम रिएक्शन। बाय नेम रिएक्शन, बाय नेम रिएक्शन, जिन रिएक्शंस के नाम होते हैं। और चैप्टर 1 एंड 2 जो ऑर्गेनिक का है, हेलोल्केन हेलोरीन अल्कोहल फिनोल ईथर, जिसको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हैं, तो अंदाजन इसमें 20 बाय नेम रिएक्शंस होने चाहिए अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि टोटल 40 के आसपास हैं बाय नेम रिएक्शंस। और ये जो 20 रिएक्शंस हैं, बाय नेम रिएक्शंस की वेटेज नियरली 40% इन द पेपर होती है। 40% पेपर ऑर्गेनिक का, जितनी भी ऑर्गेनिक आ रही है उसका 40% पेपर बाय नेम में से आएगा। तो बाय नेम बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं बाय नेम लिखवा रहा हूं जो रिएक्शन ऑफ हेलोल्केन में आ रहे हैं। अब मैं लिखवा रहा हूं उल्मेंस रिएक्शन। उल्मेंस रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है। CH3Cl फिर CH3Cl, देखो सेम है। इसमें कॉपर डाल देना है, कैटलिस्ट कोई नहीं होता, ये दोनों क्लोरीन्स हैं। एक कॉपर डालोगे तो CuCl2 बन जाएगा,
इस तरह से 2 कॉपर डाल देते तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CuCl बन जाता, दोनों ही करेक्ट है। और CH3 किससे कंबाइन हो जाएगा? CH3 से। इस रिएक्शन का नाम है उल्मन्स रिएक्शन। क्योंकि इसका भी नाम है तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार क्यों लगाते हो? 5 स्टार लगाओ, पता चले कितने इंपॉर्टेंट है। और बाइनेम रिएक्शंस का तो एक ही मेथड होता है, एक बार आप लिख लिख के इनको क्या कर लो, याद कर लो, सीधे एग्जाम में आएंगे। तो तीनों में सिमिलैरिटी ढूंढो, अगर तीनों में सिमिलैरिटी मिल गई और डिसिमिलैरिटी भी मिल गई, एक तो याद करने आसान हो जाएंगे और कभी गलती नहीं करोगे। अभी हमने लिखा वर्ड्स, फ्रैंकलैंड एंड उल्मन्स, जल्दी से इसे नोट कर लो। अभी हमने पढ़ा वर्ड्स, फिर हमने पढ़ा उल्मन, फ्रैंकलैंड पढ़े। आइए एक चीज और दिखाते हैं इसमें से। अगर मैं ये नीचे वाला पार्ट रब कर दें, ये वाला पार्ट, तो हम आपको एक और चीज सिखाएंगे। मैं रब कर दिया। एक होता है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन वैसे तो ये हेलोरीन में आता है, तो चलो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, पर मैं कुछ और सिखाना चाहता हूँ। इस रिएक्शन को फिटिग रिएक्शन कहते हैं। ये जो भी कंपाउंड मैंने बनाया, क्या नाम है इसका? इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। मैं एक बार दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये बेंजीन रिंग है और यहाँ ये क्लोरोबेंजीन है। ट्वाइस ऑफ Na लिया, फिर एक और क्लोरोबेंजीन लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या होगा? ट्वाइस ऑफ Na से निकल जाएगा, दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी, और ट्वाइस ऑफ Na से निकल जाएगा। तो स्वाति बेटा बताएंगे। स्वाति बेटा, ये जो अभी हमने कंपाउंड बनाया, ये वाला, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो कंपाउंड हमने बनाया, इसका नाम क्या है? कौन बताएगा नाम इसका? ओम जी बताना चाहते हैं, बोलिए ओम जी, आप बताइए। डाइफिनाइल। वेरी गुड ओम जी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डाइफिनाइल। सुखदीप बिटिया ने भी हाथ खड़ा किया हुआ था। सुखदीप बेटा, आपने भी यही कहना था? नेप्थलीन। नहीं नहीं, नेप्थलीन नहीं है ये डाइफिनाइल है। नेप्थलीन बेटा ये होता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ओके। ये नेप्थलीन है। क्या दोनों में देखो स्ट्रक्चर में फर्क है? क्या यस दोनों? सर। हाँ, और ये होता है एंथ्रासीन। अगर 3 रिंग जुड़ जाएंगी तो ये एंथ्रासीन। एक और भी होता है, अगर ऐसे लगा दोगे ये पेनेंथ्रासीन। इज व्हाट? 3 रिंग ऐसे लगा दोगे, थोड़ा सा एक पोजीशन हिल गई, तो इसको पेनेंथ्रासीन कहते हैं। बोलते हुए ऐसा लगता है जैसे पेनेंथ्रासीन में 5 होंगे, 5 बेंजीन रिंग्स होंगे। नो, 3 रिंग्स ही होती हैं, पोजीशनिंग में फर्क होता है। क्लियर हो गया? डाइफिनाइल, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, पेनेंथ्रासीन, सब में फर्क समझ आ गया? यस सर। चलो गुड है।
अब मैं जो सिखाना चाहता था, क्या आप मुझे बताएंगे वर्ड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन में डिफरेंस क्लियर हो गया? यस। अब हमें एक रिएक्शन करना होता है वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। वर्ड्स फिटिक रिएक्शन क्या होगा? आधा पार्ट हमने वर्ड्स का उठा लेना है। CH3Cl कहां से उठाया? वर्ड्स में से, ये देखो यहां से उठाया। आधा पार्ट हमने फिटिक में से उठा लेना है। क्या उठाना है? क्लोरोबेंजीन ले लिया। पर दोनों में एक चीज तो कॉमन डल रही थी, क्या? सोडियम तो डलना ही डलना है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दोनों मिलके क्या लूज करेंगी? ट्वाइस ऑफ NaCl। और CH3 किससे कंबाइन कर जाएगा? बेंजीन के साथ। क्या आपको समझ आया है? यस और नो? तीनों में सिमिलैरिटी मिलेगी तो आपको आसान हो जाएगा। क्या तीनों में आपको सिमिलैरिटी समझ आ रही? सिमिलैरिटी भी आनी चाहिए, डिसिमिलैरिटी भी आनी चाहिए। वर्ड्स और फिटिंग में सिमिलैरिटी समझ आ रही है कि दोनों में सोडियम और ट्राइएथर डल रहा है। यस। डिसिमिलैरिटी क्या है? वर्ड्स में बेंजीन नहीं आता, फिटिंग में नॉन बेंजीन नहीं आता। और वर्ड्स फिटिंग में क्या आता है? एक आधा पार्ट वर्ड्स का है, आधा है फिटिंग का है। बोलिए, समझ आया? यस सर। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें एक चीज बहुत मजे की बताता हूं। ऑर्गेनिक में एक चीज हमेशा याद रखना, ऑर्गेनिक जितनी जल्दी समझ आएगी, ऑर्गेनिक जितनी जल्दी समझ आएगी उतनी ही जल्दी भूल जाएगी। क्या चीज? ऑर्गेनिक जितनी जल्दी समझ आएगी उतनी ही जल्दी भूल जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि पेपर में ये भूल जाए? नो। तो इसका एक गुण भी याद रखना हमेशा। ऑर्गेनिक में चाहते हो कि नंबर मिलें तो इसे लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। पढ़ के जाओगे तो लगेगा आती है, पढ़ के जाओगे तो लगेगा आती है, और पेपर में जब बैठ के लिखने लगोगे तो लिखी ही नहीं जाएगी। तो ऑर्गेनिक में बस याद रखना, 10 टाइम्स भी अगर रिएक्शन लिख लोगे ना तो भी नुकसान में नहीं रहोगे, फायदे में रहोगे। सबसे इजी मार्क्स ऑर्गेनिक के हैं। बट जिस बच्चे ने लिख लिख के याद किया होगा, अब मान लो ये 6 रिएक्शन मैंने अभी लिखे, अगर आपने इसको 10-10 बार लिख के याद किया तब पेपर में जाके याद है। ये तो थोड़े आसान वाले चल रहे हैं, अभी धीरे धीरे थोड़े अच्छे रिएक्शंस भी आएंगे। बट लिख लिख के याद करना, कम से कम 6 के 6 नाम लिखो। वर्ड रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वर्ड फिटिक रिएक्शन, सबके नाम लिख लिए। फिर वो रिएक्शन लिख के देखो तुमसे लिखा जाता है? हाँ, मेरे से लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। जितनी बार तुम लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, पेपर में जाके ऑर्गेनिक धोखा नहीं देगी। अगर पढ़ के जाओगे तो फंस जाओगे। तो ये थे वर्ड रिएक्शन, वर्ड फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, उलमेंस रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। आइए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। अब है फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन, फ्रिंकलस्टीन कह लीजिए, फ्रिंकलस्टाइन कह लीजिए। इसका एक नाम और भी होता है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज
रिएक्शन, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। तो आपने लिया CH3Cl, इसमें आपने डाल दिया NaI in the presence of acetone, in the presence of acetone, NaCl निकल जाएगा और I लग जाएगा। क्या लग जाएगा? I। आइए एक और देखते हैं, C2H5Cl, NaBr डाला, NaBr डाला तो NaCl निकल जाएगा एंड Br लग जाएगा। तो देखो हैलोजन रिप्लेस हो रहा है, हैलोजन रिप्लेस हो रहा है। तो इन पहले इस रिएक्शन को नोट करिए। अब ये भी अपने में इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों? क्योंकि ये भी बाइनेम रिएक्शन है। बाइनेम रिएक्शन तो हाईली इंपॉर्टेंट है, करिए इसको नोट करिए। बेटा फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन में एक चीज ध्यान रखिए, क्लोरीन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, क्लोरीन इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन, तो इसे हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें ध्यान क्या रखना है, फ्लोरीन can't be used, cannot be used, why? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पेपर में इटसेल्फ क्वेश्चन आता है कि फ्लोरो कंपाउंड्स हम क्यों यूज नहीं करते, फ्लोरोबेंजीन हम क्यों यूज नहीं करते? बिकॉज देयर रिएक्शंस आर एक्सप्लोसिव, देयर रिएक्शंस आर जनरली एक्सप्लोसिव, इनके रिएक्शन जनरली एक्सप्लोसिव होते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता होता है फ्लोरोबेंजीन क्यों नहीं यूज करते, फ्लोरोइथेन क्यों यूज नहीं करते, तो आप लिखेंगे देयर रिएक्शंस आर जनरली एक्सप्लोसिव। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर का फ्रिंकलस्टीन का, वैसे होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो ये ऐसे चलता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है, इसमें एक चीज को ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन तो हमने यूज नहीं करना, ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो यूज नहीं होगा। स्मॉलर हैलोजन being replaced by bigger halogen, इसका मतलब क्या है? फ्लोरीन तो यूज नहीं होता, वो तो हमने नोट कर लिया। क्लोरीन जो है वो रिप्लेस हो सकता है ब्रोमीन एंड आयोडीन से, ब्रोमीन रिप्लेस हो सकता है आयोडीन से, आयोडीन रिप्लेस नहीं हो सकता फ्रिंकलस्टीन में। क्या आपको ये बात समझ आई? क्लोरीन को हम किस किस से रिप्लेस कर सकते हैं? ब्रोमीन एंड आयोडीन से। ब्रोमीन किससे रिप्लेस हो सकता है? आयोडीन से। पर आयोडीन किसी से रिप्लेस नहीं हो सकता। छोटा हैलोजन बड़े हैलोजन से रिप्लेस होगा फ्रिंकलस्टीन में। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई है? यस और नो? यस सर, यस। तो जल्दी से नीचे नोट लिखिए, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन नोट में से बनते हैं। तो ये नोट करिए, जो मैंने नीचे 2 पॉइंट लिखवाए, बता रही है जल्दी से।
हंट्स-डिकर रिएक्शन। हंट्स-डिकर रिएक्शन क्या होता है? सुपरस्टार रिएक्शन, 2 रीजन, नाम है, वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हंट्स-डिकर रिएक्शन, हंट्स-डिकर रिएक्शन। हंट्स-डिकर रिएक्शन क्या होता है? आपने एसिड का, एसिड होता है, ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने एसिड का सिल्वर सॉल्ट ले लिया, H को रिप्लेस कर दिया Ag से, Ag से, इसे बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। आपने सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लेना है, उसके अंदर आपने डाल दिया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4, तो AgBr निकल जाएगा, CO2, एक तो देखिए Ag यहां से निकला, एक Br यहां से निकला, तो AgBr बन गया, एक CO2 निकल गया ये वाला। अब बचा क्या? एक तो बच गया CH3 और एक बच गया Br, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। फिर से देखिए, CH3 CH2, मैं एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं, COOAg, इसके अंदर तुमने डाल दिया क्या? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या क्या निकला? एक तो निकल गया CO2, ये वाला, एक क्या निकल गया? AgBr, बचा क्या? CH3, CH2 और एक Br, ये दोनों बाय प्रोडक्ट थे, कौन कौन से? CO2 एंड AgBr। इस रिएक्शन को बोलते हैं हंट्स-डिकर रिएक्शन या हुंट्स-डिकर रिएक्शन। कैटेगरी 5 स्टार का क्वेश्चन है, तो जल्दी से नोट करिए। अब यही हाँ जी बोलिए। सर इसका नेम क्या था ऊपर वाले का? आप सिल्वर कुछ बोल रहे थे। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। अब ये देखो, हेलोरीन में भी आएगा, अभी ये हेलोरीन में ऐसे आएगा, सेम रिएक्शन आएगा, वहां पे ऐसे डाल देंगे, तब Br2 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या निकलेगा? बिल्कुल ऐसे ही AgBr निकलेगा, ऐसे CO2 निकलेगा, और बेंजीन रिंग पे क्या लग जाएगा? Br लग जाएगा। तो ये रिपीट होते हैं, कई बार रिपीट होंगे, इसीलिए हाईली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो मैंने नीचे लिखा है, ये क्या है? ये हेलोअरीन का है। किसका है? हेलोअरीन का। प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन में चले जाता है, मतलब ये आपको फिर से आएंगे रिएक्शंस, तो जल्दी से नोट करिए, कर लीजिए नोट। अब है विलियम सन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियम सन सिंथेसिस रिएक्शन। अब आपने इसमें CH3Cl लेना है और NaO CH3 लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। अब इसमें से NaCl निकल जाएगा, CH3 किससे कंबाइन हो जाएगा? CH3 से, तो ईथर बन गया। तो यही रिएक्शन आप दोबारा पढ़ेंगे किसमें? ईथर में।
C2H5Cl लिया, इसमें डाला NaOC2H5 in the presence of dry ether. क्या निकल गया? Na से निकल गया C2H5O C2H5। तो ये क्या बन गए? ईथर बन गए। आप इसमें डिफरेंट ईथर्स भी ले सकते हैं। मान लो यहाँ पे आप 2 कार्बन ले लें, यहाँ पे आप 2 ले लें, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? In the presence of what? Dry ether। बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? CH3OC2H5। नेहा बेटा बताएंगे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बोलो बच्चे, कोई और बताएं। समीक्षा बेटा आप बताइए। शुक्ति बेटा, स्वाति बेटा, तकदीर बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बोलिए। देखो छोटे, हाँ बोलो, आप बोलिए। मिथॉक्सीथाइल, ऑक्सीइथेन सर। मिथॉक्सीथेन सर। छोटे के साथ ऑक्सी लगेगा, तो ये बनेगा मिथॉक्सी इथीन। छोटे के साथ ऑक्सी लगाना है, तो एक कार्बन वाले को हमने ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, तो ब्रह्मनूर जी का भी आंसर आया, करेक्ट आया। ये बनेगा मिथॉक्सी इथीन। क्या बनेगा? मिथॉक्सी इथीन। सबको क्लियर हो गया? यस। 9। अगर 8 हो गए हैं तो ये 9th होगा। रिएक्शन विद Mg, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपने CH3Cl लिया और इसमें मैग्नीशियम डाल दिया, मैग्नीशियम डाल दिया, तो ये बीच में Mg लग गया। CH3Cl, ये CH3 हो गया। अब हमने ये क्या है, ये 2 चीजें हैं, इन दोनों के बीच में आके कौन बैठ गया? Mg इन दोनों के बीच में आके बैठ गया। CH3Cl के बीच में Mg आके बैठ गया। अब मान लीजिए C2H5Br होता, उसमें Mg डालते, तो बताइए क्या होता? बोलिए, कोई भी बोलिए। समीक्षा बेटा क्या बनेगा? सर C2H5MgBr। यस, बताइए क्या मुश्किल है इसमें? हाँ, मुझे स्वाति बेटा बताएंगे। स्वाति बेटा आप बताइए। मैंने लिया C3H7I, उसमें मैग्नीशियम डाल दिया, क्या लगेगा बताइए? So CTH7MgI। MgI। अब इसकी नेमिंग कैसे होती है? नेमिंग समझो। CH3 को बोलते हैं मिथाइल। मैं ये पहले वाले की नेमिंग कर रहा हूं। ये क्या है? दिस इज मिथाइल। आगे क्या है? मैग्नीशियम। ये है क्लोराइड, तो नाम बन गया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम बन गया? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब सेकंड वाला देखो। सेकंड वाले में मुझे बताएंगे, यशराज जी बताएंगे। यशराज जी, सेकंड वाले का नाम दसो। हो सकता है इनकी माइक इशू ना हो। ओम जी आप बताइए। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यस, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
मुझे लग रहा है यशराज जी भी पीछे बोल रहे थे। यशराज जी आप इसका बता दीजिए, बताइए यशराज जी। C3H7 की कहते हैं प्रोपाइल, प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। यस, प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब ये क्या हो गया, रिएक्शन विद Mg। तो जल्दी से इन रिएक्शंस को नोट करिए। अब इसके नीचे लिखो नोट। नोट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में नोट पे क्वेश्चन आते हैं। ये जो CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, इसको बोलते हैं R। R मतलब एल्काइल मैग्नीशियम। ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इन्हें बोलते हैं हैलोजन। इसका सिंबल होता है X। ये जो बनाया, इसका सिंबल बन गया RMgX। क्या बन गया, RMgX। R एल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम तो बीच में है ही है, और फिर हैलोजन RMgX। RMgX is known as Grig, Grignard reagent। क्या बोलते हैं इसको, Grignard reagent। क्या बोलते हैं इसको, Grignard। What is Grignard reagent? RMgX is known as Grignard reagent। R भी समझ आ गया होगा, एल्काइल ग्रुप कोई भी, फिर बीच में मैग्नीशियम और फिर हैलोजन। ये पहला पॉइंट है, व्हाट इज Grignard reagent? RMgX is known as Grignard reagent। दूसरा, ये जो Grignard reagent है, it is always prepared, Grignard reagent is always prepared in anhydrous conditions। Grignard reagent is always prepared in anhydrous conditions। क्यों? पहले तो anhydrous conditions क्या होती हैं? anhydrous condition होती हैं वहां पे पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। anhydrous condition, Grignard reagent is prepared in anhydrous conditions। अब क्यों anhydrous condition में होना चाहिए वो बताते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। It is always prepared in anhydrous condition। अब क्यों, ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। थर्ड पॉइंट, Grignard reagent reacts with water to form alkene, to form alkene। ओ भैया, IIT और नीट दोनों में आ चुका है ये क्वेश्चन, अंडर एस्टिमेट मत कर लेना इस क्वेश्चन को। फॉर एग्जाम्पल, अगर CH3, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये लो, मैं CH3 MgCl में वाटर डाल दूंगा तो CH4 बन जाएगा, एल्कीन बन जाता है। तो ये IIT और नीट दोनों में आ चुका है, इसको ध्यान से नोट करना। थर्ड पॉइंट को स्कूल में भी लिख जाएगा तुम्हें ये क्वेश्चन। जो Grignard reagent होता है वो पानी से बड़ी जल्दी रिएक्ट करता है और एल्कीन बना देता है।
इसीलिए इसको एनहाइड्रस कंडीशंस में बनाया जाता है। एनहाइड्रस कंडीशंस का मतलब क्या होता है? जहां पे वाटर ना हो। बोलिए, समझ आ गया है? व्हाट इज RMGX? क्या होता है RMGX? Grignard reagent, sir. ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड, एक चीज और बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो ग्रिग्नार्ड है वो एक साइंटिस्ट का नाम था। ये उसके नाम से इसका नाम रखा गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये उसी ने बनाया था और ये आई थिंक सो 1911 के आसपास बना था। लगभग 110 साल पहले बना था, 110 साल पहले। तब भी इसकी ऑर्गेनिक की यूटिलिटी बहुत ज्यादा थी। ऑर्गेनिक में भी ये बहुत ज्यादा यूज होता था। आज भी ये ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज होता है। 110 साल हो गए इसको ढूंढे बनाए हुए। इसकी यूटिलिटी इतनी ज्यादा थी कि जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया था उसको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री का। नोबेल प्राइज मिला था। पर याद रखना, ये फर्स्ट नोबेल प्राइज नहीं था केमिस्ट्री का। फर्स्ट किसको मिला था? वॉन्टॉफ। यस, वॉन्टॉफ को मिला था। अब आपने ढूंढ के आना है कि इसको कौन सा नोबेल प्राइज मिला था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा, ये आप ढूंढ के आएंगे। नोबेल प्राइज मिला था ये तो करेक्ट है, ये तो मैंने आपको बता दिया, पर कौन से नंबर वाला नोबेल प्राइज था ये आपने ढूंढना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आइए अब हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 10th हमने अब कर रहे हैं रिएक्शन विद KOH। रिएक्शन विद KOH एक्वस। हेलो एल्कीन ले रहे हैं, उसमें KOH एक्वस डाल रहा है, तो ये इस पे OH लग जाएगा। याद रखना KOH एक्वस में हेलोजन OH से रिप्लेस हो जाता है। अब C2H5 Cl क्या डाला, KOH एक्वस, क्या बनेगा बोलो? एनीबडी? सुखदीप बेटा आप बोलो। बेटा ये देखो ना, इधर एक चीज सर को समझ, KCl इसके बाद बनेगा। वो तो बाई प्रोडक्ट तो है ही है। हेलोजन ने किससे रिप्लेस होना है? हेलोजन किससे रिप्लेस हो रहा है? OH से। OH से। यहाँ भी हेलोजन किससे रिप्लेस होगा? OH से सर। बस, ऑर्गेनिक की खासियत ही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, OH लग जाएगा। अब जी पेपर में टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ गया, पेपर में ये क्वेश्चन आ गया और उसने ऐसे लगा दिया। अब कहेंगे बड़ा टफ क्वेश्चन था, अब क्या होगा बताइए? भैया जो उसने ड्राइंग बनाई हम भी वही ड्राइंग बना देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे? भैया हमें तो क्या सिखाया गया, KOH एक्वस डालने पे क्या होता है, हेलोजन किससे रिप्लेस हो जाता है? OH से। तो हमने भी हेलोजन किससे रिप्लेस कर दिया? हेलोजन किससे रिप्लेस कर दिया? OH से। समझ आया है? यस सर। अब Yes. होता क्या है, बड़ी बड़ी किताबों में ना रिएक्शन ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा होता है। IIT नीट की वो बच्चे डर जाते हैं, ये क्या होना। ओ भैया कहीं ध्यान मत दो, आपने सिर्फ इतना ध्यान देना है, हेलोजन विल बी रिप्लेस बाय OH। अब मान लो पेपर में ऐसे आ गया, IIT में ऐसे आ जाएगा भैया, पेंटागन बना देगा, लिख देगा जी BR, उसमें KOH एक्वस डाल दिया। अब KOH एक्वस भी नहीं लिखेगा, बड़ा टीचर ने आपको तंग करना है, आपको डिस्ट्रैक्ट करना है,
वो लिख देगा जी KOH वाटर। वाटर क्या होता है? वाटर भी तो एक्वस ही होता है। Yes. पानी को एक्वस कहते हैं, तो भैया यहाँ OH लग जाएगा। अब बताइए क्या मुश्किल है? आप कह देंगे टफ है। ये सारे रिएक्शन सेम है। अगर ध्यान से देखो तो हेलोजन किससे रिप्लेस हो रहा है? हेलोजन किससे रिप्लेस हो रहा है? OH। तो देखो, अब मुझे इसमें बताओ टफ क्या है? Nothing. बता रहा हूं। इसमें एक चीज और समझाता हूं। बेटा एक चीज और समझा रहा हूं, समझिए। अगर हम 3 रिलीजियस बुक्स ले लें, हम रामायण ले लेते हैं, इधर से गुरु ग्रंथ साहिब ले लेते हैं, उधर से हम बाइबल ले लेते हैं, क्या तीनों का पढ़ने का तरीका सेम है? सर, वी हैव टेकन 3 डिफरेंट रिलीजियस बुक्स, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब एंड बाइबल। क्या तीनों का पढ़ने का तरीका सेम है? हाँ या ना? बोलिए। मेरे हिसाब से तो तीनों का पढ़ने का तरीका सेम नहीं है। Same है sir. नो। रामायण पढ़ने वाला गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ पाएगा, मुझे डाउट है। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने वाला बाइबल पढ़ पाएगा, मुझे डाउट है। एंड जिस टोन में वो पढ़े जाते हैं, जिस वर्ड्स के कॉम्बिनेशन में वो पढ़े जाते हैं, मेरे हिसाब से वो डिफरेंट है। बाइबल मस्ट बी इन इंग्लिश एंड इट हैज बीन read in a some different manner, and गुरु ग्रंथ साहिब इज इन पंजाबी, उसका पढ़ने का लहजा तरीका अलग है, रामायण का पढ़ने का तरीका अलग है। तो याद रखना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों का पढ़ने का तरीका अलग है, याद रखना। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री और जैसे फिजिकल पढ़ते हैं वैसे ऑर्गेनिक पढ़ने की ट्राई करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक पढ़ते हैं वैसे इनऑर्गेनिक पढ़ने की ट्राई करते हैं। नो, तीनों को अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, देन यू विल स्कोर मोर। अब ऑर्गेनिक इज नॉट लाइक फिजिकल केमिस्ट्री। तो मुझे लग रहा है ये फिजिकल केमिस्ट्री की तरह है, सोल्यूशन, No sir. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट वैसी है। No sir. इसको अलग तरीके से ये समझो कि खुराना सर किस तरह बोल रहे हैं, किस तरह लर्न करना है। इतना पूरा पेज भर दिया, पूरा पेज भरा हुआ है। इसमें Yes. इसमें काम की चीज कितनी है कि halogen will be replaced by OH when KOH aqueous is added. When KOH aqueous is added, अब मान लो पेपर में ये आ गया, पर मैंने आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं करवाया, मान लो KOH aqueous आ गया, अब क्या करोगे बताओ, बोलो। आयोडीन को OH रिप्लेस करेंगे। Yes, this is the correct answer. Iodine will be replaced by OH. पूरे कंपाउंड को बोलने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन सिर्फ इतना लर्न करना है कि जी हेलोजन किससे रिप्लेस हो जाएगा, OH से। अब बताओ लर्न करना कितना आसान हो गया। बच्चे ना पूरा रिएक्शन लर्न करते हैं, ओ भैया वहां रिएक्शन बदल जाता है इसलिए गलत हो जाता है। कैसे लर्न करना है, KOH एक्वस डालने से हेलोजन किससे रिप्लेस होता है, OH. बस इतना लर्न कर। वो प्रैक्टिस रिएक्शंस हैं, आप कितने लिखना चाहते हैं। आइए इसमें एक चीज और समझा रहा हूं, इसमें नहीं वैसे ही सब में ही समझा रहा हूं। नोट, एक चीज समझो, पहले तो ये बताओ हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है, हेलोजन इस कार्बन पे लगा है, ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है,
1. बोलिए 1, इसको बोलेंगे 1 डिग्री। ये 1 डिग्री हेलोल्कीन है। ये बताइए हेलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली? 2. 1. नो, 2। 2 sir. बेटा लेफ्ट भी राइट भी, ये देखो इससे भी अटैच्ड है, इससे भी अटैच है। हाइड्रोजन थोड़ी बीच में है, हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ इस तरह लगा होता है। यस और नो? Yes sir. तो कितने से अटैच है? 2 sir. तो ये 2 डिग्री हो गया। सुखदीप बेटा आपको समझ आई बात? Yes. तो ये 1 डिग्री है जिसे प्राइमरी कहते हैं, ये 2 डिग्री बन गया, 2 डिग्री। अब ये बताइए इसकी क्या डिग्री होगी? What is the degree of 3 this? degree sir. 3 डिग्री। This is 3 डिग्री। सबको 3 डिग्री समझ आ गया? Yes. अब मैं एक दे रहा हूं, इसकी मुझे डिग्री बताइएगा, जिससे मैं पूछूंगा। ये कंपाउंड है, हाँ जी। अब मुझे इसकी डिग्री बताएंगे रिदम बेटा, बताएंगे रिदम बेटा, बोलो रिदम बेटा। 2 degree. बहुत बढ़िया आंसर, 2 डिग्री। बिकॉज एक ये अटैच्ड है और एक ये अटैच्ड है, बस। डायरेक्टली देखना है, इनडायरेक्टली तो बड़े सारे अटैच्ड हैं। हेलोजन किस ये हेलोजन है, ये किस कार्बन पे लगा है? इस कार्बन पे लगा है। ये वाला जो कार्बन है ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? 2 से। समझ आया है? Yes, sir. Yes sir. राइट ऑन द डिग्री, ये एग्जांपल्स नोट करो। डिग्री ऑफ, या डिग्री ऑफ हेलोल्कीन। अब इससे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे करो नोट। नोट, एक नोट। नोट मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोस्ट ऑफ 3 डिग्री हेलोल्कीन्स forms alkenes. Most of 3 degree haloalkane form alkene in their reactions. In their reaction. अब ये CH3 CH3, सॉरी जस्ट वेट, मैं इसको पहले 3 डिग्री बना देता हूँ। अब बताओ व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस? इसकी डिग्री कितनी? 3 sir. 3, sir. इसकी 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है। अब जब तुम पढ़ोगे ना इसमें KOH एक्वस डाला, अब तुम्हें क्या लगेगा कि भैया यहाँ तो OH लग जाना चाहिए, यहाँ OH लगेगा ही नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब तुम्हें लगेगा ये क्या हो गया? तो ये याद रखना, 3 डिग्री हेलोल्केन्स थ्री डिग्री हेलोल्केन
are quite unstable, so they form alkene in most of their reaction. Most of their reaction. बोलिए, बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. अब एग्जाम कुछ और समझा रहा हूँ, इसमें तो मैग्नीशियम भी डाल देते ना। अगर तुम इस रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम भी डाल देते तो भी भाई साहब ये एल्कीन बना देता। अब तुम कंफ्यूज हो जाते। क्या कंफ्यूज हो जाते? ये क्या हो गया? तो याद रखना कि 3 डिग्री वाले जो है ना हेलो एल्कीन, उधर कभी भी एल्कीन बन सकता है, याद रहेगा? यस सर। Yes, sir. क्या रीजन? क्या जब भी कोई क्वेश्चन आए क्या रीजन रहेगा? 3 डिग्री हेलो एल्केन्स आर क्वाइट Unstable, sir. and they form alkene in most of their reactions. बोलो, समझ आ गया है? Yes. Yes, sir. आगे इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चल रहे हैं। ये आपका 8th पेज था आज का। Yes. आइए करें अगला। Yes. यस सर। ओके, अगला कर रहे हैं। आइए अगला देखिए, रिएक्शन विद KOH अल्कोहलिक। ये तो वैसे ही हेलो एल्कीन बनाते हैं, सर एल्कीन बनाते हैं। CH3 CH2 Cl, इसमें डाल दिया KOH अल्कोहलिक। KOH इसको बड़ा बड़ा लिख देते हैं, यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं KOH अल्कोहलिक। तो इसमें क्या होता है, ये जो हेलोजन होता है, हेलोजन अपने साथ वाले कार्बन से H ले लेता है, क्लोरीन ने अपने साथ वाले कार्बन से H ले लिया और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। याद करिए, ये +1 में पढ़ा हुआ है, इसको बोलते थे सेडजेफ रूल। इसका और भी एक नाम था, बीटा एलिमिनेशन। रूल। जिस पे लगा हुआ है वो अल्फा, साथ वाले को बोलते हैं बीटा। तो हेलोजन बीटा कार्बन से क्या ले लेता था? हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड बनाता था। इधर देखो, अगर मान लो ऐसा है, इधर Br लगा है, इसमें डाल दिया KOH एक्वस, सॉरी KOH अल्कोहलिक। ये अपने साथ वाले कार्बन से क्या लेगा? H ले लेगा, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। बोलो, समझ आ गया कि नहीं आया? इसको नोट करो, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, जल्दी से नोट करो इसको। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं इसको एक और समझा, इसे क्लियर करके एक बार आराम से समझाता हूँ। देखो, मान लो ये हेलोजन लगा हुआ है,
जिस पे हेलोजन लगा है उसको अल्फा कहते हैं, साथ वाले को बीटा कहते हैं। अब बीटा 2 हो गए, अल्फा 1 है, बीटा 2 है। अब हेलोजन ने क्या करना है, हाइड्रोजन लेना है। किससे? बीटा वाले से। बीटा 2 हैं, फिर ये देखेगा कम किसके पास है। अब आप बताइए इस बीटा के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 2 और इस बीटा के पास कितने हैं? 3 तो ये कम वाले से लेगा, तो ये 2 वाले से लेना पसंद करेगा। ये रूल है, ये 2 वाले से लेगा। दोनों में क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा और डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा। मान लो अगर एक ही बीटा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो 2 बीटे हैं तो जिसके पास कम होगा उससे लेगा। अगर दोनों के पास बराबर हैं तो फिर आपकी चॉइस है, किसी से भी ले लो। सर 2-3 पॉसिबिलिटीज ही है ना इसकी। अगर मान लो बीटा एक ही है फिर तो जो एक ही है तो चॉइस ही नहीं है। अगर 2 बीटे हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, बराबर हाइड्रोजन या अलग अलग हाइड्रोजन। अगर बराबर हाइड्रोजन है तो कहीं से भी ले लो। और अगर 2 कार्बन हैं, एक के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, एक के पास कम हाइड्रोजन है, तो वो कम वाले से लेगा। इसको बोलते हैं सेटजेफ रूल। आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, SATZEFF, सेटजेफ रूल। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, +1 में भी पढ़ा होता है, जिसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रूल। लिखो, when KOH alcoholic is added to unsymmetrical haloalkene, halogen will take hydrogen from that beta carbon which has lesser hydrogens and alkenes are formed. Alkenes are formed. करो नोट इसका जल्दी से। जो मैंने ऊपर पढ़ाया ये उसी की डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सेटजेफ रूल सर करिए, जल्दी से नोट करिए।